किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि जब आदमी गलत काम करता है तो आगे देखता है, पीछे देखता है, बाएं देखता है, दाएं देखता है, पर ऊपर देखना भूल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। एक छोटी सी कहानी है। एक महात्मा जी थे। वो अपने शिष्य के साथ भ्रमण पे रोज निकलते थे। उनकी आदत थी कि गांव गांव, देश देश घूमते थे। शाम को रुकते थे, फिर वहां पे प्रवचन करते थे। डेली का उनका वही काम था और वो ज़्यादा किसी से बोलते नहीं थे। इसके उलट उनका शिष्य था, वो दूसरों के टांग अड़ाना या दूसरों से ज़्यादा बातें करना, ये उसकी आदत थी। जबकि महात्मा जी हमेशा शांत रहते थे। तो एक दिन सुबह दोनों भ्रमण पे निकले। वो जा रहे थे, रास्ते में तो एक नदी पड़ा। नदी के पास देखा एक मछुआरा मछली मार रहा है। तो महात्मा जी ने देखा, वो शांति से अपना निकलते चले गए। जबकि शिष्य था, उसको दूसरों के उसमें टांग अड़ाने की आदत थी। वो मछुआरे के पास गया और अहिंसा का भाव, अहिंसा का पाठ पढ़ाने लगा कि ये क्या कर रहे हो तुम, गलत है, मछली क्यों पकड़ रहे हो, मछली एक जान होती है, और ये सब कहने लगा। पहले मछुआरे ने तो कुछ भी ध्यान नहीं दिया, उनकी बातों को सोचा नहीं, चुपचाप से सुनता रहा। पर वो ज़्यादा बहस करने लगा तब उससे भी रहा नहीं गया, वो भी बहस करने लगा। उसने कहा, तेरे को क्या है, तो अपना काम करना, तू जा, मेरे को क्यों सिखा रहे हो तुम। इस पे बात और बढ़ने लगी और देखते देखते दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी। महात्मा जी ने पीछे मुड़कर देखा तो उनका शिष्य लड़ाई कर रहा है। वो दौड़ते दौड़ते गए, उसका हाथ पकड़ा और कहा, क्या कर रहे हो तुम, क्यों लड़ रहे हो उससे। शिष्य ने कहा कि ये पाप कर रहा है, मैं इसको समझा रहा हूँ कि ये अहिंसा है, किसी जानवर को, किसी जीव को मारना नहीं चाहिए, यही इसको सिखा रहा हूँ। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम क्यों सिखा रहे हो, तुम्हारा काम नहीं है। उन्होंने कहा कि कौन करेगा फिर, यहाँ का राजा है, उसने भी कोई प्रावधान नहीं रखा है ऐसे लोगों के लिए कि अगर आप शिकार करते हो तो उसके लिए आपको सज़ा मिलना चाहिए। किसी जीव को परेशान करते हैं तो आपको सज़ा मिलना चाहिए, उसको सज़ा कौन देगा, तो इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ। उस महात्मा ने कहा कि ये काम तुम्हारा नहीं है, ऊपर वाला सब देख रहा है, वो देगा दंड, तुम छोड़ दो, तुम चलो। और महात्मा जी की बात सुनकर जब महात्मा जी ने उसको समझाया तो शिष्य माना, फिर उनके साथ चला गया। ठीक 2 साल के बाद फिर एक दिन वो दोनों उसी रास्ते से गुजर रहे थे, उसी नदी के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी देखा एक सांप को चींटियां काट रही है और सांप बेचारा जान बचाने की कोशिश कर रहा है पर बचा नहीं पा रहा है, वो परेशान है, मरने वाला है। यह देखकर शिष्य दौड़ा दौड़ा गया और सांप को बचाने लगा। फिर महात्मा जी ने कहा, क्या कर रहे हो तुम। शिष्य ने कहा, महात्मा जी अब कोई अहिंसा करता है तो भी आप मेरे को मना करते हो कि मत करो। अब किसी की जान जा रही है, मैं बचाना चाहता हूँ, फिर भी आप बोलते हो कि मत करो, ये क्या है। महात्मा जी ने कहा, याद करो 2 साल पहले तुमने यहीं पे एक मछुआरे को कहा था कि उसको दंड कौन देगा। ये वही जो सांप है, ये वही मछुआरा है, और ये चींटियां हैं वो मछलियां हैं जो उसको आज काट रही हैं। ये ऊपर वाले का न्याय है, तुम उसको रोकोगे, तुम अगर ये चीज़ को रोकोगे तो उसको फिर एक जन्म लेना पड़ेगा अपना पाप भोगने के लिए, उसको फिर दोबारा धरती पर आना पड़ेगा। तो तुम मत रोको, ऊपर वाले का न्याय है, उसको होने दो, जो जैसा हो रहा है उसको होने दो। दोस्तों, छोटी सी कहानी है पर ये सीख देकर जाती है, जब पाप करेंगे तो आपको पाप मिलेगा, आप पुण्य करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। जैसा कर्म करेंगे उसी हिसाब से आपको फल भी मिलता जाएगा। ऊपर वाले का न्याय है, वो किसी को नहीं छोड़ता है, और जब वो दंड देता है, जब वो उसका फल देता है, वो पूरा होकर के ही रहता है। दोस्तों, कभी भी आप जब भी कुछ करने जा रहे हैं, गलत काम करने जा रहे हैं, तो दाएं बाएं मत देखिए, आगे पीछे मत देखिए, ऊपर देखिए, क्योंकि वही उसका दंड देगा या वही उसका फल देगा। दोस्तों, अंत में यही कहूँगा कि कुछ ऐसा कीजिए कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसे। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।